ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो जगदीश वाली माता की सदा जय। तो प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही अच्छा समय है अभी आया है कि अमृत वेले हम लोग जो है, अब तो एक निमित्त बना हुआ था कि श्रीमद् भागवत के निमित्त से हम लोग सुबह उठते हैं, आप लोग भी साथ में। पर अगर आप अपने जीवन में ऐसा रोज ही नियम बनाओ तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप कहीं नहीं भी जा सकते हैं तो परम पिता परमात्मा का अपने घर में भी तुम बैठ करके चिंतन कर सकते हो। आपको इसका बहुत लाभ होगा। गुरु लोग जो है सभी को यही बताते हैं कि आप अपने विवेक को जगाओ, क्योंकि तुलसीदास ने इसीलिए लिखा कि सत्संग बिनु विवेक न हुए, राम कथा बिनु सुनो न सुनो। जब जीव सत्संग में आता है तो उसको विवेक होता है, और जब तक हम सत्संग में किसी संत महापुरुष की शरण में नहीं आते हैं तब तक हम समझो कि जागते हुए भी सोए हुए हैं। अब आप इसी माध्यम से देखिए कि सुबह रोज आप उठते हैं और आपको कितना जो है आनंद महसूस होता है। ऐसे देव स्थानों में आकर के भी हमारी ये आत्मा तृप्त होती, मन प्रसन्न होता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा नियम लेना चाहिए। गुरु लोग तो यही शिक्षा देते हैं, पर हम सभी किसी भी महात्मा के पास, किसी भी सदगुरु के पास जो है मान लो जाते हैं, जब दीक्षा देते हैं बंधु। और संतों का या सदगुरु का यही जो है एक लक्ष्य होता है कि हर जीव जो मेरे सत्संग में आए उसका कल्याण हो। किसी भी माध्यम से, किसी भी निमित्त को लेकर के उसको परमात्मा की ओर लगाना ही संतों का धर्म होता है। ऐसे में दृष्टांत भी आपको देता हूं कि जैसे कोई दो शिष्य किसी अपने संत के पास चले गए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया। बंधु, संतों के पास जाकर के आप घर की चर्चा छोड़ करके परमात्मा की चर्चा का आपने ध्यान देना है। ये संसारिक बातें, ये संसारिक काम हमारे कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा समय हमें मिलता है, ये परमात्मा की बात कृपा होती है। जैसे पहले हम बोल रहे थे कि महाराज जी आना है, यहाँ पर ही चाय पानी, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई, सत कृपा की, हमारी अपनी इच्छा होगी कि चलो आज हम यहाँ वहां चलेंगे, और रात कहते कि नहीं, आपने चाय पानी भी वहां लेना है। तो ये क्या है? ये प्रभु कृपा होती है। प्रभु कृपा जब होती है, कहते परमात्मा की कृपा से सभी रोग भी समाप्त होते हैं। भगवान की जब कृपा दृष्टि होती है तो बंधु हो, उन्होंने संतों के पास जाकर के बहुत प्रार्थना किया। तुम भी जब जाते हो तो प्रार्थना करो कैसी, कि मेरी बुद्धि अच्छी बने, मैं परमात्मा की भक्ति कर सकूं, मैं अपने जीवन में किसी का जो है सहायता करूं, कोई असहाय है उसकी मैं सहायता कर सकूं, ऐसी प्रार्थना करो। सहायता तभी होगी जब परमात्मा तुम्हें किसी भी निमित्त से धन उपलब्ध करवाएंगे, तभी करेंगे ना आप। अगर धन नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपका मन ऐसा बन जाएगा तो आपकी प्रार्थना भी स्वीकार हो जाएगी। तो उन्होंने संतों के पास जाकर के कि हमें आप दीक्षा दो, और हमें पता चला है कि आप ऐसी एक विद्या जानते हैं कि अगर कोई जीव
शरीर छोड़ देता है तो आप उसको भी जीवित कर देते, ऐसा पता चला है। जब आप लोगों को ऐसा पता चलता है कि कोई ऐसा ब्राह्मण, कोई ऐसा योगशी टीवी आदि जो आप दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छा देखता है, उसकी बहुत गणित अच्छी है, तो आप दूर से भी आ जाते हैं उसके पास कि वहां जाना है, थोड़ा हमने अपने जीवन के बारे में कुछ पूछना है। ऐसे उनको भी पता लगा और उन्होंने प्रार्थना किया तो उनको दीक्षा भी मिली और उन्होंने ये प्रार्थना किया कि हम ये आपसे जो है कुछ पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आप ये बूटी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा जीवात्मा समाप्त होती है तो उसको जीवित करना। अब उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप कुछ समय के लिए यहाँ रहिए, बंधु सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है और कुछ अपनी वृत्ति भी ऐसी बनानी पड़ती है, वहाँ सेवा आपको करनी पड़ेगी। जब तुम देव स्थान में आते हो तो वहां जाकर के खाने पीने का ध्यान कम देते हुए जितना सेवा हो सके, जो मिलना वो मिल जाएगा, लेकिन आपने ज्यादा ध्यान सेवा में देना, झाड़ू पोछा करना है और इधर जो है आपने देखना है, तो उसमें आपका कल्याण होगा। जो मिलने वाली वस्तु है उसको कोई भी छीन नहीं सकता, ये एक आपका विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ परमात्मा ने उसको मेरे हाथ से कोई भी ले नहीं सकता। कई बार हम बोलते हैं हाथ से ले लिया, मस्तक से तो कोई ले नहीं सकता। मस्तक में बना हुआ जो हमारा प्रारब्ध उसको कोई भी ले नहीं सकता। हमारी ऐसी विश्वास निष्ठा होनी चाहिए। अब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने स्वीकार किया। कुछ समय के बाद जो है उन्होंने अपनी विद्या, उस जो दो विद्यार्थी आए हुए हैं अब उनको वो देनी सिखानी शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है कि कहते कुछ हमारा प्रारब्ध साथ में होता है, कुछ हमारी लगन जैसी होती है। अगर आप किसी अच्छे आदमी का संग करोगे, धीरे 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 आप साथ में चले हुए, आप चोरी भी करते हैं तो भी दूसरा आदमी कहेगा नहीं ये भी अच्छा ही हुआ, संत के साथ चला हुआ है। अगर किसी जोहारी के साथ चले होंगे, आप अच्छे भी होंगे तो भी ये भी ऐसा ही होगा, क्योंकि संत का दोष होता है। अब देखिए वहां रहने के बाद जो है विद्या जो है उन्होंने दोनों को सिखा दिया, लेकिन गुरु जी ने आज्ञा दिया कि बेटा ये जो विद्या मैंने आपको सिखाई है, आपने इस विद्या का प्रयोग वही करना है यहाँ बहुत जरूरतों की, जो कोई बहुत पुरुषार्थी आदमी अगर आपको लगा कि इसको हम रखना चाहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ विधान, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, इसमें आप सबके लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जन्म से पहले हमारी मौत निश्चित की हुई है, यहाँ पर हम रुक नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है, संतों की महिमा बड़ी अपार है और मंत्रों में बड़ी शक्ति है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ करके यहाँ पर हमें मान लो हवन करना है, हम बीड़ी सिद्ध का उस वक्त जो है ना धूम्रपान आदि करते हैं। यहाँ पर वेद आदि हमने पढ़ने, वहां पर अखबार लेकर के सुबह बैठ जाते हैं। यहाँ पर गौ माता की सेवा करनी है, वहां कुत्तों को पकड़ के चले हुए हैं। ये किसने अपने आप को बदलना, किसने संबंधना, ये आपने ही अपने आप को जानने की कोशिश करनी है। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ दिया हुआ है, ये श्वास बड़े ही दुर्लभ है, ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है। ये संसार जो परमात्मा ने बनाया हुआ ये ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही था, लेकिन एक दिन हम तुम इस शरीर से इस धरती पर नहीं, आत्मा के कहते हैं ना, आत्मा तो जाती नहीं कहीं, लेकिन शरीर तो बदलना ही पड़ेगा। इसलिए जो ज्ञानी पंडित ज्ञानी जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको कभी शोक नहीं होता है, मरने के बाद किसी का वो शोक नहीं करते, मिलने के साथ वो किसी का हर्ष
नहीं करते हैं, हर शौक से थोड़ा रहित होते हैं, क्योंकि ये बातें सभी निश्चित है। अब गुरु जी ने आज्ञा दिया, लेकिन जितनी जितनी आपकी प्रत्यक्षी होगी, जितना जितना आपका पात्रता, सुनते तो सभी है शिष्य लोग, लेकिन आपके अंदर कितनी पात्रता है। अगर आपके अंदर पात्रता होगी, इतना उतना तो ग्रहण करके उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकोगे। दोनों को अब एक ही गुरु पढ़ाते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक विवेकी हुआ, एक अविवेकी हो गया। उसने अपने विवेक से काम लिया, लेकिन दूसरा जो था वो विवेक से काम नहीं ले सका। विद्या तो उसने भी सीख लिया। अब क्या हुआ, विद्या सीख करके गुरु को प्रणाम करके अपना दक्षिणा दे करके वो वहां आश्रम से, उस जगह से विदा होते हैं। और रास्ते में क्या हुआ, बड़े प्रेम से दोनों जो है वो चले हुए हैं, लेकिन रास्ते में एक खरगोश मरा हुआ है। अब जिसको विवेक है वो उसको बोलता है कि नहीं इसको मत जीवित करना, नहीं कहता, पता नहीं गुरु का मंत्र जो है ठीक भी है, जो विद्या सगाई चला करके देख तो लेगा। उसने कहा नहीं, गुरु जी ने ये भी तो कहा था ना कि जो आपको बहुत जरूरी होगा उसके ऊपर ही आपने विद्या चलानी, उसको जीवित करना। अरे ये तो खरगोश है, इसको तुम ऐसा क्यों करते लगे? नहीं, मैंने चला करके देखना, तेरी मर्जी है। उसने वहां भी उसका प्रयोग किया, यहाँ नहीं करना चाहिए था। आगे निकला तो एक गीदड़ मरा हुआ था, उसने वहां भी प्रयोग किया। उसने जो विवेकी था उसने उसका साथ छोड़ दिया। अरे ये तो मूर्ख है, इतना समझाने पर भी ये अपने को बदलता नहीं है, और मेरी भी बात नहीं मान रहा, गुरु की आज्ञा भी नहीं मान रहा, इसलिए उसने उसका साथ जो है छोड़ दिया। ससंति दुर्लभ संसारा, निमिष नंबर 1 क्यों मारा? इस संसार में हमें सभी कुछ प्राप्त हो सकता है बंधु, लेकिन संगति मिलना बहुत मुश्किल है। आप अपने जीवन में कोशिश करना कि मेरे को किसी सच्चे संत महात्मा का संग मिल जाए, उनकी दृष्टि से भी आपका कल्याण होगा। आपने सुना होगा कि ऐसा ही एक कहते हैं कि जैसे पानी में रहने वाले जीव समुद्र के किनारे वो जन्म बच्चों को यहाँ देते हैं और खुद समुद्र के पार रहते हैं। बच्चों का जन्म जहां हुआ है और बच्चों को छोड़ करके समुद्र से पार चले जाते हैं, लेकिन वहां से उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ती रहती है, बच्चे वहां पर सही सलाम पलते रहते हैं। ये क्या है? परमात्मा भी ऐसे ही है, और संत लोगों की दृष्टि भी ऐसी होती है। उनकी दृष्टि में परमात्मा, जैसे आपने कैमरे लगाए हुए और लिखा होता है कि आप सावधान रहना, तो मुंह यहाँ कैमरे की नजर में हो, वो देख रहा है आपको। तुम कहीं भी कुछ भी करते हो, कैमरे में आपकी फोटो आ जाएगी। परमात्मा व्यापक रूप में आपको सब जगह आपका भाव देख रहे हैं कि तुम्हारा भाव कितना प्रबल है। जब भी तुम भक्ति करो, अपना नित्यनेम करो, भगवान की पूजन करो, भगवान का ध्यान करो, उस वक्त आप भाव से करो कि मेरे प्रभु कैसे हैं। उनके चरणों को आप देखो, उनके मुख को आप देखो, और स्नान करवाते हुए आप पूरा ध्यान रखो, तो क्या होगा, आपका समय वो जो है वो भक्ति में ही जो है आएगा। आप रसोई में काम करते हो, आपका मन परमात्मा में है, तुम कोई भी उच्चारण कर रहे हो, वो आपका समय भक्ति में आ जाएगा। दुनिया छोड़ करके हम कहीं जा नहीं सकते हैं, दुनिया में रहते हुए हम उसको पा सकते हैं। कमल का फूल पानी में रहता हुआ पानी से अलग होता है। हम इस संसार में पैदा हुए, किसी घर में किसी माता ने हमें जन्म दिया, हम इसी संसार में रह करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, आपकी निष्ठा परिपक्व हो जाएगी, हमारी निष्ठा टूट जाती है। इस संसार में बहुत जो है विघ्न होते हैं, स्थितियां बदलती रहती, लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं है। इसलिए तुम अपने को जानने की कोशिश करना। हुआ क्या, अब उसने उसका साथ छोड़ दिया।
ऐसे मूर्ख का क्या साथ करना। इतने साल हम गुरु स्थान में रहे, गुरु जी के पास रहे और गुरु जी ने हमें आज्ञा दी, लेकिन इसने उसका पालन नहीं किया, इसलिए मैं इसका साथ नहीं करूंगा, साथ छोड़ दिया। बुरे आदमी का संग नहीं करना, हमें कुछ भी मिले। कहते हैं ना कि जंगल में भी रहना भला, अगर पशु ही चराने पड़ते हैं ना, घोंघे चराने पड़े तो जंगल में वो अच्छा है। मूर्ख के संग में अच्छा नहीं निवास। मूर्ख का संग कभी नहीं करना, और हो सके तो किसी अच्छे पुरुष का आप संग करने की कोशिश करना। तो बंधु, अब दूसरा जो है वो जा रहा, अकेले ही जा रहा है। अकेले अच्छे ही, अगर संग अच्छा ना मिले तो अकेले ही चलो, अकेले ही बैठो। अब जा रहा क्या, वो उधर से अर्थी आ रही है और राजा का लड़का समाप्त हो गया। अब राजा है, किसी मंत्री भी आना तो देखो कैसे हार लेकर दुनिया खड़ी हुई, क्यों स्वार्थ है हमें। अब वो राजा का लड़का है, बड़ी दुनिया आ रही है साथ में। उसने पूछा किसी को कि क्या हुआ, कहते राजा का लड़का एक ही का समाप्त हो गया। राजा बड़ा अच्छा है। ये कभी हम सुनाएंगे, जब समय आएगा कि राजा कैसे बनता है। अब तुम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन संत लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ ऐसा उनका बड़ा सम्मान होता है। तो इसमें कुछ कारण होते हैं। हर आदमी चाहता है मैं खुशहाल हूँ, मैं मेरा वैभव अच्छा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा परम, हमारा जीवन का कुछ कर्म पिछला वो कैसा है ये देखा जाता है। अब क्या हुआ, उसने कहा इस अर्थी को रखो, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। अरे मूर्ख, तो ये तो चला गया, अब इसको कौन जीवित कर सकता, कहता नहीं। उसने उसी वक्त, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मनो मन पहले गुरु की स्तुति किया, प्रणाम किया। इसीलिए कहते हैं जब तुम भक्ति करने बैठते हो, अपने गुरु जी को, अपने माता पिता को आप जो है प्रणाम करो। ब्राह्मण लोग भी जब शुरू करते हैं, ग्राम देवता, प्रधान देवता सबको बुलाते हैं, कोई रह ना जाए, क्योंकि अगर रह गया तो हो सकता है हमारे जो सत्कर्म में जरा विघ्न भी आ सकता है। इसलिए मैं गणेश जी को मानता हुआ, गुरु जी को मानता हुआ, अपने माता पिता को प्रणाम करता हुआ, ग्राम देवता को प्रणाम करता हुआ मैं अपना सत्कार्य शुरू कर रहा हूँ। आपका कार्य निर्विघ्न पूर्वक जो है पूरा हो जाएगा। देवताओं की रक्षा करेंगे, वो रक्षा में ही बैठे हुए है, लेकिन आपका भाव होना चाहिए। अब क्या हुआ, उसने ये मंत्रों का उच्चारण किया। तुम आवाहन करो, तुम यह सुंदरकांड का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तुम शिवमेमन का पाठ करते हो, तुम दुर्गा स्तुति का पाठ करते हो। उस वक्त उसका आवाहन करो अपने भाव से कि हाँ देवी माता मेरे पास में, मेरे अंदर से ही जो है बोल रही है, उसी की शक्ति है। ऐसा अपने आप का आपने भाव बनाना है। एहसास होना चाहिए कि देवता दूर नहीं, मेरे पास में रोम रोम में जो है रम रहा। अब उसने मंत्रों को उच्चारण करना शुरू किया और वो मरा हुआ लड़का जो है हिलने लग गया, खड़ा हुआ। राजा हैरान हो गया। राजा ने प्रणाम किया। तुम्हें भी तुम्हारे गुणों को प्रणाम होता है। जीव का ये शरीर तो एक जैसा है, लेकिन गुण जब देखे जाते हैं, छोटा सा बच्चा उसको भी हम प्रणाम करते हैं। अभी मेरे को पूछ रहे थे कि छोटे महाराज जी नहीं आए, ये क्या है? अभी तो ऐसा लगा ही हुआ है ना, लेकिन अभी से उसको जो है सर के भाव में जी आ रहा है। इसलिए बंधु उठ के खड़ा हुआ। राजा ने प्रणाम किया, बड़ा आदर सत्कार किया और उसको उसी वक्त पालकी में बैठाया गया। अरे ये तो कोई बड़े ही विद्वान ज्योतिषी और बड़ी कोई पूजा पाठ करने वाली व्यक्ति है, जिन्होंने मेरे मरे हुए लड़के को जो है जीवित कर दिया। पालकी में बिठा करके उसको राज में ले जाते हैं। अब देखिए जो दूसरा था, उसने जाकर के एक मरा हुआ चीता बाघ उसको जीवित करने की कोशिश किया, लेकिन वो तो भूखा था। जब उसको उठा, उसको खा लिया, समाप्त हो गया। उसने विद्या का ठीक प्रयोग नहीं किया, उसका समाप्ति
हो गया, लेकिन दूसरे ने अपने विवेक से काम लिया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, उसको दान में पठाया गया और उसका सारा खर्चा सब कुछ उसको दिया गया। देखिए वो कहीं जाना नहीं पड़ा। ये आपका विवेक है, सत्संग बिनु वो भी जाता हुए। जब तुम सत्संग में आओगे तुम्हें विवेक होगा, किसी संत की सेवा में तुम लगोगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान की उपलब्धि से ये संसार की जो हमारी ये जितनी भी अशक्तियां हैं वो है ये छूटना शुरू हो जाएगा और हमारी लगन दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। मैं शब्दों में बना देता हूँ, फिर ज्यादा बोल गया हूँ, अब क्या करें, क्योंकि बोलना तो नहीं चाहते, ज्यादा बोल गया। अब महाराज जी से जो है आशीर्वाद ले लो आप। तैयार है तो दे दो। सबने कहते चाय पी के जाना है, तो सिटी दे दियो फिर जल्दी।